राजा का पुत्र रम करम मर गए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दे दीजिए, मेरे प्राण ना जाए, मैं कभी मरूं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं होगी, मौत तो आए। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? एक पैसे वाला भी, धन वाला भी जो होता है ना, करोड़पति भी, उसकी जिंदगी में भी थोड़ा ना थोड़ा दुख रहता है। अवध में जन्मे अयोध्या नरेश, मेरे भगवान श्री राम की जीवन में भी दुख आया। ब्रज में जन्मे भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। देवी की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दुख आया। मीराबाई के जीवन में भी दुख आया। कर्माबाई के जीवन में भी दुख आया। नामदेव, प्रहलाद, ध्रुव, सबके जीवन में भले राजघराने में पैदा हुए पर दुख इनकी जिंदगी में भी आया। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए, पर यदि तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहे, शंकर का आराधना करते रहे, तो दुख कब आकर चले जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम ललिता देवी है। मैं आभ्यपुर पीरी बाजार जिला लखीसराय बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मैं 2021 से टीवी के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मैंने 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, और आज बाबा ने जिस कारण से मैंने पंडाल में कथा सुनी थी, जो जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझे दे दिया। आज ये मेरा 5वां पंडाल यहाँ पूरा हो रहा है। गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बेरोजगार था, इधर उधर परेशान होकर भटकता रहता था। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार बेटे को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक लोटा जल और मंदिर में जाकर एक चावल का दाना, मंदिर में दिया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया लगवाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा प्रदोष के दिन मंदिर जाता, मंदिर में दिया लगाता, शिव जी के मंदिर को एक दाना चावल का समर्पित करता और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा करता। मेरा बेटा हमेशा कहता था, मम्मी, इतने सालों से मैं भटक रहा हूं, मेरी कोई ना तो जॉब है, ना नौकरी है, ना कहीं दुकान है, ना कोई व्यापार है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तभी मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कथा में सुना है कि 5 पंडाल अगर कथा पूरी करी जाती है तो बाबा सुनता जरूर है। मैं एक एक पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। और मेरी कथा मैंने पंडालों में जाकर सुनना प्रारंभ करी। 2 पंडाल पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर 27 मई 2024 को इंडियन स्पेशल फोर्स के लिए आ गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। मेरे शिव की कृपा किसको कहते हैं? फिर उसने लिखा, मेरे जीवन में जो जो तकलीफ थी, मैंने जो जो बाबा से मांगा, मेरे बाबा ने प्रत्येक पंडाल में मुझे प्रदान करा है। एक महिला बैठी है जो भगवान शिव से झगड़ ली, उसे झगड़ा करने के लिए कोई नहीं मिला, शंकर जी मिले। मेरा नाम पूजा कुमारी, पति ओम प्रकाश साहा, घर भवानीपुर, जिला पूर्णिया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक 11 साल की, दूसरी 7 साल की। उसके बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था।
और मेरे परिवार के लोग मुझे पुत्र के लिए, बेटे के लिए बार बार कहते, ताना देते। अब मैं करूं तो करूं क्या? आपकी कथा मेरी दीदी के कहने पर मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने कथा सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत एक बार करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैंने सोचा कि भोलेनाथ तो मेरी सुनी नहीं रहा। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, भोले बाबा ने नहीं सुना। दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, भोले बाबा ने नहीं सुना। तब मेरे पति कहते हैं, क्यों मंदिर जाती है, क्यों जल चढ़ाती है, शिव जी कुछ देने वाले नहीं है। तब मैं शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर कह दी कि बाबा तू मेरी लाज मत रख, उस सीहोर वाले की तो रख, उसकी हंसी उड़ेगी। बाबा कुछ कृपा कर, 2 पशुपति व्रत करें, 2 बार जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर, मुझे पुत्र दे दे बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 15 दिन के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 23/3/2024 को नॉर्मल डिलीवरी से मुझे 2 लड़कों ने जन्म लिया। जुड़वा बेटों ने जन्म, जिसका फोटो में लगा रही हूं, जुड़वा बेटों ने जन्म लिया, 2 बेटों ने जन्म। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर उस बच्चों के दोनों के फोटो आप देख सकते हैं। और अगर आई हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? जो जैसी भावना वो वैसा ही, नहीं खाली उसे वो मन ही, और कर दिया